गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। तो बच्चों वी हैव डन सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो लास्ट हमारे पास रह चुका था, सो टुडे वी विल कंटिन्यू, हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 184। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्या बोलता है? जो पावर है दैट इज वन डायप्टर है। अब पावर आपको पता है, पावर क्या होती है? पावर इज वन बाय एफ। रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? फोकल लेंथ। मतलब वन कब आएगा आंसर? जब फोकल लेंथ भी वन होगी। क्या है? जब आपके पास फोकल 1 मीटर का होगा ना, फोकल लेंथ जो आपके पास 1 मीटर की होगी, तभी तो आपके पास वन आंसर आ सकता है। ठीक है, तो वन डायप्टर का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस इज वन डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस ऑफ okay define one diopter of power of a lens. One diopter is the power of the lens of focal length 1 meter. ठीक है, one diopter is the power of lens when focal length of the lens is 1 meter. जब आपके पास फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तभी आपको हम उसको कहेंगे कि पावर क्या है लेंस की, वन डायप्टर है। ओके, तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल है, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आ जाता है, या 1 मार्क्स के लिए आता है, या 2 मार्क्स के लिए, या 3 मार्क्स के लिए। यहाँ से 100% एक न्यूमेरिकल जरूर आना है। और क्या है, इजी फॉर्मूला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलता है? ये कन्वेक्स लेंस, लाइक दिस। ये कन्वेक्स लेंस है आपके पास, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। नाउ क्या बोलता है ये? एक कन्वेक्स लेंस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसे बनने वाली है? लेट अस सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर इमेज। और रियल और इन्वर्टेड कहता है ये, देखो रियल बनी है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब है यहाँ से क्या है, ये 50 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है, लाइक दिस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास v है, v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोलता है कि जो नीडल है ना, ये ऑब्जेक्ट है मतलब आपका, वो कहाँ पे रखा है लेंस के पास, इफ कंडीशन क्या बोलता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। ओके, तो चलिए फिर देखो, सबसे पहले मैं राइट करता हूँ 50 सेंटीमीटर, ये गिवन था ना, और पॉजिटिव लिया है बिकॉज आगे को ले रहे हैं। ओके, नो नेक्स्ट देखो क्या बोलता है ये। ऑल्सो फाइंड द पावर, सॉरी, इफ इन फ्रंट ऑफ द, वेयर इज द, ओके, ऑल्सो फाइंड द, सबसे पहले क्या निकालना है इसका, हमने u फाइंड आउट करना है। और पावर बोलता है, पावर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे को? फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ भी आपको फाइंड आउट करनी है, और देन लास्ट में क्या करना है आपको? पावर फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए फिर 1 बाय 1 करते हैं। अब देखो गिवन क्या था आपको, ये बोलता था सिंस इमेज इन फ्रंट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, नॉट साइज, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द, if image is equal to the size of the, if image is equal to the size of the object। मतलब ये क्या कहता है कि जो इमेज का साइज होगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल, दोनों इक्वल होगा। अब वी नो, हमें बताया मैग्निफिकेशन क्या होता है, -h डैश बाय h। ओके, -h डैश बाय h। ओके बच्चों, यू कैन डू इट बाय 2 मेथड्स। थोड़ा लेंथी हो जाएगा वो मेथड, इसलिए उसको रहने देते हैं। ठीक है, क्या होगा? ये बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर वो इक्वल होगा तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इज इट क्लियर? तो मतलब यहाँ से h डैश और h क्या होने वाला है? -1। माइनस उधर ले गया। ओके,
अब आपको पता है एच डैश का मतलब है v बाई यू, अगर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखे तो v बाई यू बनता है। नाउ यू सी इट विल बिकम, v की वैल्यू आपको पता है कितनी है, v वॉज 50 ओवर u इज इक्वल्स टू -1, तो u क्या आ जाएगा यहाँ से -50 सेंटीमीटर, ये आपके पास u आ चुका है। ठीक है, और अगर सिंपली बोला जाए तो आप क्या करोगे, u इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर लिख देना बस डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है तो मतलब डिस्टेंस भी इक्वल रहा होगा। डिस्टेंस का इक्वल का मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, बट नेगेटिव 50 लेना होगा आपको, क्योंकि हम बैकवर्ड ले रहे हैं डिस्टेंस को, बैकवर्ड। ठीक है, इसीलिए इसको आप लेफ्ट भी कर सकते हो, अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो डायरेक्टली आपने क्या कर देना, ये u-50 राइट कर देना। ओके, फिर आपके पास 10। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसमें, फिर इसमें अभी हमारे पास क्या मिल चुका है, u मिल चुका है। अब देखो वी नो, हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं, लेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या है, हमें हमारे पास u भी है, v भी है और f निकालना है। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करो, 1/f इज इक्वल टू, इट विल बिकम 1/50 एंड दिस इज 1/-50। इज इट क्लियर? इट विल बिकम 1/50 प्लस 1/50। ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है, प्लस। तो बस उसी तरह से ये पॉजिटिव हो गया। नाउ यू सी एलसीएम 50, इट विल बिकम 1 + 1 दैट इज 2/50, 1/f चल रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 25, मतलब 1/f क्या आ चुका है आपके पास, 1/25। सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर लिखना होगा, यूनिट अभी सेंटीमीटर। ओके, तो f क्या बनने वाला है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? f क्या होने वाला है, सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, f यहाँ पे चला गया, 25 यहाँ, तो मतलब ओके। एंड इट कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू 0.25 मीटर। इज इट क्लियर? 0.25 मीटर बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। देखो आपके पास u और v दिया होता है, आपको f निकालने को बोलता है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो। वैसे ही अगर f और u दिया है तो लेंस फॉर्मूला लगा लो, v मिल जाएगा। f और u दिया है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, v मिल जाएगा। मतलब f क्या आ चुका है हमारे पास, 0.25 मीटर, ये आपके पास f निकल चुका है। नाउ यू सी, मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपके पास, मीटर में लिया जाता है, क्योंकि जो पावर है वो तभी ली जाएगी जब फोकल लेंथ मीटर में हो, डायरेक्टर तभी लिया जाएगा उसको। ओके, नाउ यू सी पावर होता है 1/f, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/0.25। इफ यू विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल इट विल बिकम दिस, 25 1 = 25 4 = p इज इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। ये आपके पास पावर आ चुकी है, p इज इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ क्या करना है, शॉर्टकट यूज कर सकते हो, u इज इक्वल्स टू -50 लिख देना। वाई? बिकॉज साइज इक्वल है तो मतलब डिस्टेंस भी इक्वल रहा होगा। तो फिर लेंस फॉर्मूला लगा के f मिला और p आपको बताया फिर। ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट बोलता है ये कनकेव मिरर। कनकेव, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दैट इज नाउ इट इज कनकेव मिरर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, कॉनकेव मिरर, नॉट कॉनकेव मिरर बट लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, आपको पता है कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग होता है, ये डाइवर्ट कर देता है ऐसे। तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब हम डॉटेड से दिखाएंगे, इमेजिनरी इमेज बनेगी, लाइक यहाँ पे जहाँ ये टच हुआ ये क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। नाउ यू सी जो फोकल लेंथ होने वाली है दैट विल बी, कितना बोलता है ये, 2 मीटर। क्या होने वाली है, -2 मीटर। वाई? बिकॉज डिस्टेंस क्या है, बैक साइड, फोकल लेंथ जो है वो बैक साइड है। आप फिगर्स अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो ये आपके पास कोई डिफिकल्ट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ यू सी f पावर क्या होता है, 1/f, तो यहाँ से क्या होने वाला है, 1/-2। ठीक है, तो मतलब क्या होने वाला है, -0.5। पावर विल बी माइनस, तो कौन से डिवाइड किया, 0.5 डायोप्टर। इतनी पावर आ चुकी है। और ये पावर से क्वेश्चन तो आता ही आता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पावर, यहाँ से तो 100% आना है, 1 या 1.5 या 2 मार्क्स के लिए।
बट जो आपके पास बाकी क्वेश्चन है ये कई बार 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है, जैसे ये न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स के लिए आ जाए। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पावर 1 डायप्टर वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलिए फिर उनको स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट तो एमसीक्यूज है। 8th बताता हूँ मैं आपको। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये हमने स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट आता है हेडलाइट ऑफ अ कार। आपको पता है कौन सा वहाँ पे मिरर यूज किया जाता है, आपको पता है, आपको राइट करना है, दैट इज टास्क फॉर यू। और साइड और जो रियर व्यू होता है व्हीकल में, वहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, और सोलर फर्नेस के लिए विच मिरर वी यूज, ठीक है, वो हमने सब स्टडी किया है। सो यू विल राइट इट योरसेल्फ। चलिए डायरेक्टली अपना कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाकी नहीं करना है, कोई एमसीक्यूज है वो तो करने हैं, बट वो हम बाद में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर लेंथ है उस ऑब्जेक्ट की। इट मीन्स, चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। किस लेंस की बात करता है ये? कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपको पता है, वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। मतलब ये किस मिरर की बात, किस लेंस की बात कर रहा है, ये कर रहा है कन्वेक्स मिरर की बात। इज इट क्लियर? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब फिर से एक बार कर लेते हैं। इसने क्या बोला था, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ मतलब इसकी हाइट की बात कर रहा है ये, ठीक है। इट मीन्स आपको हाइट गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या बोलता है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस से 25 सेंटीमीटर इसको अवे रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स ये क्या कह रहा है आपको, देखो एच डैश इसमें गिवन नहीं है, तो एच डैश में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। फिर नेक्स्ट आप यहाँ स्पेस दे देना, क्योंकि ये हाइट होगी ना दोनों की। अब ये क्या बोलते हैं, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर लेना होगा, बिकॉज डिस्टेंस बैक साइड ले रहे हैं इसीलिए नेगेटिव। ओके, और नेक्स्ट क्या बोलता है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको पता है जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसका फोकस इस साइड बनता है आगे, ठीक है। आगे को फोकस आगे को बनता है, मतलब फोकस में क्या लेने वाला हूँ, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, ये भी हो गया। फिर ये बोलता है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, रे डायग्राम मतलब ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपने, रेज, ये रेज अब हुई ये रेज, रे डायग्राम। और आपको क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन बतानी है, उसका साइज बताना है। पोजीशन का मतलब होता है वो लेफ्ट साइड पे बनेगी इमेज या राइट साइड पे बनने वाली है। और साइज का मतलब होता है कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, कैसा बनेगा। और नेचर का मतलब होता है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। वो हमें सब किससे पता फाइंड आउट करना है, वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही पता करना है। मतलब आपको देखो वी बी गिवन नहीं है, वी बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो यू और एफ गिवन है, तो लेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर अपना वी बी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। लेंस फार्मूला बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v, सॉरी -1/u। अब मीटर फार्मूला में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। ओके, इट विल बिकम 1/10 इज इक्वल टू 1/v, v तो फाइंड आउट करना है, प्लस 1/25। प्लस क्यों हुआ देखो, चलिए मैं यहाँ पे पहले इसको माइनस करता हूँ, और ये u की वैल्यू थी माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 1/10, चलिए 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। ये माइनस ऊपर चलेगा ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस। नाउ यू सी, अब क्या करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। इसको उठा के मैं इधर ले आया, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो गया। नाउ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या आने वाला है, 1/v इज इक्वल टू, आई थिंक 50 होता है इसका एलसीएम, 50, 5 - 2, ओके, 5 - 2 मीन्स 3/50। 1/v क्या आ चुका है आपके पास, 3/50। तो v क्या आने वाला है यहाँ पे, 50/3।
इज इट क्लियर? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, v यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 50 यहाँ और 3 यहाँ पे हो गया, इसीलिए लाइक दिस। या दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हो ना इसको, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल करना होता है। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हो तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ लानी पड़ेगी, इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में ले जाना होगा। ओके, नाउ यू सी आपके पास कितना आंसर आने वाला है, ये 3 1 आई थिंक 16.7 आने वाला है, 16.7 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसका डिस्टेंस है। ये देखो पॉजिटिव है तो बिल्कुल ठीक है, मतलब पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड साइड पे बन रही है आपकी इमेज। और देखो कैसी है आपके पास, इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस आपके पास कम आ रहा है। कितना आ चुका है, 16.7 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ऑप्टिकल सेंटर से लेने सारे डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमें ये तो मिल चुका है, अब हम क्या निकालने वाले हैं, हाइट ऑफ इमेज। वहीं से तो पता चलेगा कि वो इमेज बड़ी हुई है या छोटी हुई है, ठीक है। ये अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि जो आपके पास इमेज होगी दैट विल बी ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव आ चुका है तो राइट हैंड साइड आने वाला है। ओके चलिए, वी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है, देखो माइनस एच डैश बाय एच, ठीक है। माइनस क्यों, बिकॉज ये नीचे है इसीलिए माइनस हो गया इमेज, और इसकी हाइट ये ऊपर को है तो ये पॉजिटिव है इसलिए माइनस। और आपको पता है इट कैन बी रिटन एज माइनस वी बाई यू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके देन माइनस माइनस कैंसिल एंड यू नो आपके पास एच डैश तो फाइंड आउट करना है हमें, इट विल बिकम इक्वल्स टू एच इंटू वी ओवर यू। सो एच डैश विल बी, एच इज 5 इंटू वी कितना है आपके पास 16.7, अब ये भी फाइंड आउट किया था 16.7 ओवर, एंड u इज माइनस 25, 5 1 जार 5 5 जार, और ये नेगेटिव साइड मत भूल जाना, इसको पहले लिख लेना माइनस। व्हेन यू विल डिवाइड बोथ देन यू विल गेट द आंसर माइनस 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। इतने सेंटीमीटर आपके पास क्या आ चुकी है इमेज की हाइट। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, नीचे को है इमेज, ठीक है। नाउ यू सी पहले कितनी थी हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, अब कितना हो चुका है आपके पास 3 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इमेज जो है वो छोटी है। देखो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इमेज 3 सेंटीमीटर की, मतलब इसका मतलब क्या हो, इमेज काफी छोटी है हमारी। तो चलिए अब सारा रिजल्ट आ चुका है, तो इन द एंड हम लिखने वाले हैं, अब रिजल्ट बनाते हैं इसको देखकर। सो यू विल राइट पोजीशन, सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज विल बी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, कहाँ होगी, राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, कॉमा साइज ऑफ द इमेज इज, कैसा होगा साइज, इज डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज होगा वहां पे, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। और क्या होने वाला है, एंड नेचर, नेचर कैसा होगा आपके पास, एंड द नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या होने वाली है, रियल होने वाली है बट इन्वर्टेड है, रियल है ना, देखो हमने डॉटेड लाइन कहीं भी नहीं लगाई है, उसका मतलब है ये रियल है, ठीक है। और कैसी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो ये रिजल्ट बना इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, इज इट क्लियर। तो देखो नेक्स्ट आता है इसमें 14 क्वेश्चन, वो आप खुद सॉल्व करने वाले हो और रिजल्ट भी इसका जनरेट करने वाले हो, मैं बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्या बोलता है, देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, वही सिमिलर आपको कंडीशन दी है, ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और क्या कहता है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, बट मिरर है इस बार, ठीक है, नॉट लेंस, इस बार क्या है आपके पास, कन्वेक्स मिरर है, ओके कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर। और आपको पता है कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, ये रेज क्या है आपके पास, डाइवर्ट हो जाती है, रेज गेट डाइवर्ट लाइक दिस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर, ये क्या बोलता है,
कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रिजल्ट साथ साथ लिखते हैं, एच कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, इमेज हमें नहीं पता है, ओके फिर स्पेस देते हैं हम। फिर ये क्या बोलता है, इसने क्या कहा था, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 20 सेंटीमीटर रखा गया है इसको, ऑब्जेक्ट को 20, मतलब यू जो होगा -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और वो भी क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव ही होने वाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाय बिकॉज आपको पता है ना ये स्फेयर कुछ ऐसा होगा तो सेंटर इधर को होगा, इस साइड पे यहाँ होगा सेंटर, यहाँ सेंटर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है पॉजिटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। तो एफ क्या होगा आपके पास, एफ क्या होता है r/2, r/2 का मतलब क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेना। एफ क्या होता है, या आप बोल सकते हो r = क्या होता है 2f, तो यहाँ से हमने जनरेट करके बना दिया कि जो, अब देखो और इमेज का हमें कुछ पता नहीं है, इज इट क्लियर, सेम कंडीशन वही आ गई जो आपके पास पहले थी, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है, मिरर फॉर्मूला, बिकॉज इट इज अ मिरर देन इट इज 1/v + 1/u फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। इन द फाइनल v विल बी 8.56 सेंटीमीटर, ये आपने कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ यू सी डाइवर्टिंग, ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, रेस गई तो हम यहाँ क्या कहते हैं डॉटेड शो करते हैं, यहाँ पे देख लो डॉटेड शो होती है ना इसमें, तो देखो इसीलिए वी पॉजिटिव आया, मतलब सबसे पहली बात है इमेज की जो पोजीशन होने वाली है वो राइट हैंड साइड पे होने वाली है मिरर से। ओके, अब देखते हैं वो इमेज है कैसी, छोटी बड़ी, मतलब उसके लिए क्या चाहिए, इमेज की हाइट, वही फॉर्मूला आप यूज करोगे मैग्निफिकेशन का, m = आपने जो फॉर्मूला पहले यूज किया था वही फॉर्मूला आपने अगेन यहाँ पे यूज करना है, देन यू विल फाइंड। ओके बच्चों, बट मैग्निफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन कैसे आप यूज करने वाले हो, यहाँ पे देखो केयरफुली अप्लाई करना, साइन कन्वेंशन भी साथ साथ अप्लाई करने होते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो h'/h, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ h' को, क्यों, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है ना उसमें क्या होती है, जो इमेज बनती है ना वो यहीं पे बनेगी कहीं ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, v तो मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ बट u मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ, ठीक है, या डायरेक्टली आप इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो आप, h'/h = -v/u, अब वैल्यूज पुट करो, देन यू विल गेट -hv/u इंटू मल्टीप्लाई करना है इसको v/u, आपने इसको सॉल्व करना, ठीक, देन यू विल गेट द इमेज आपको मिलने वाली है। ओके, आई विल टेल यू द रिजल्ट, दैट विल बी 2.14 समथिंग आपके पास रिजल्ट आने वाला है इसका, ये रिजल्ट आने वाला है। देखो इमेज पहले क्या थी 5 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी बनी 2.4, मतलब काफी छोटी इमेज बनी हुई है। तो क्या क्या रिजल्ट बना इससे, एक तो ये रिजल्ट बना कि इमेज पोजीशन कहाँ होने वाली है राइट हैंड साइड पे, और जो इमेज का साइज होगा दैट विल बी डिमिनिश्ड, और कैसा होगा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है इमेजिनरी, इरेक्ट का मतलब कहाँ से पता चला, इरेक्ट का मतलब यहाँ से पता चला, देखो ये h' पॉजिटिव आ गया ना आपके पास, h' पॉजिटिव का मतलब है वो इरेक्ट है। सो दैट्स इट, आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर दिया है सॉल्व। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये भी सेम है जैसे 10 एंड 14 था, इट इज सिमिलर, वेरी मच सिमिलर टू दैट क्वेश्चंस। ओके, सो आपको कंडीशन बता दी गई है कि ऑब्जेक्ट लेंथ 7 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया गया है 27 सेंटीमीटर पे, बट ओके ठीक है, तो कंडीशन बनी है आपके पास ये गिवन नहीं है, ये है, फोकल लेंथ भी दी है, नेगेटिव लिया गया है, बिकॉज आपको पता है क्यों ले रहा हूँ, अब इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। सो ये आपके पास वैल्यू आने वाली है v की, मिरर फॉर्मूला यूज करके v की वैल्यू, फिर मैग्निफिकेशन यूज करके इमेज आने वाली है आपके पास, इमेज का साइज। तो देखो पहले इमेज का साइज 7 था, अब इमेज का साइज 14 हो चुका है, ठीक है।
इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो आपने अब इसको देखकर क्या करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। सो दैट्स इट। और चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 16 एंड 17 बोथ आर सेम। 16 मैं करता हूँ, 17 यू हैव टू डू। 16 क्वेश्चन नंबर 16, इट इज गिवन दैट पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है ये नहीं बताया, और फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला यूज करके वी गॉट -0.5 मीटर। अब आप देखो किस लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अब आप देखो जो आपके पास ये होता है कन्वेक्स लेंस, इसमें क्या होती है आपके पास, ये तो कन्वर्जिंग होता है, ये तो इसका जो फोकस यहाँ पे बन रहा है, तो रे भी आगे को जा रहा है और डिस्टेंस भी आगे को, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे कनकेव मिरर रहा होगा। कनकेव में ही क्या होता है, एक इमेजिनरी बनता है ये फोकस बैक साइड पे। तो द कन्वेक्स द गिवन लेंस इज कनकेव, ठीक है। कनकेव, कन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कनकेव में ही फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, नेगेटिव होती है। इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है, ओके। तो नेक्स्ट जो 17 है वो आप खुद सॉल्व करने वाले हो। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 में बस आपने ये बताना है, मैग्निफिकेशन आपको 1 दी है, इट्स सेइंग दैट। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन जो है दैट इज +1, ठीक है। अब आपको पता है मैग्निफिकेशन, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज H'/H, यही फॉर्मूला होता है ना। और प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेना प्लेन मिरर, इट्स टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, उसकी मैग्निफिकेशन है आपको 1, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है, H'/H। अब इसका आंसर 1 कब आ सकता है, अब आप देखो मैग्निफिकेशन 1 कब आ सकती है, जब इमेज भी उतनी हो, इमेज की हाइट भी उतनी हो और ऑब्जेक्ट की हाइट भी उतनी हो। लेट अस सपोज ये इमेज 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तभी तो हमारे पास 1 आ सकता है ना। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये रिजल्ट बनाना है आपको इसका, ठीक है। मैग्निफिकेशन आप लास्ट में क्या करोगे, आप लिखोगे इट मीन्स मैग्निफिकेशन 1 मीन्स, मैग्निफिकेशन +1 मीन्स, ऐसे राइट करना है आपने, ठीक है। +1 मीन्स क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सेम, कॉमा, और क्या होने वाला है आपके पास, और क्या होने वाला है, और जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप देखो ना, प्लेन मिरर आपके सामने मिरर है, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होते हो उतने डिस्टेंस पे इमेज हमारी खड़ी होती है, ठीक है। इसीलिए देखो 1 आया। और कैसी होती है, एक वर्चुअल इमेज बनी होती है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनी होती है, ऐसे नहीं कि उल्टे नहीं बनेगी, सिर्फ नीचे को नहीं आ जाएगा, जैसे आपने कनकेव लेंस में देखा था, सॉरी कनकेव मिरर में देखा था। स्पून ले लेना, उसमें अपनी फेस देख लेना, तो आपको उल्टा नजर आएगा सब कुछ। इसीलिए क्या है, इमेज क्या और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होने वाला है, इक्वल, और इमेज बनेगी वर्चुअल, और कैसे बनेगी, इरेक्ट, ओके। तो चलिए फिर अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 11 एंड 12। ये तो सिंपल है, इसमें क्या है, आपको कनकेव लेंस बोला गया है, आपने टॉप में लिखना है, यहाँ पे कनकेव, ओके पहले ये कर लेते हैं फर्स्ट 11th पार्ट, कनकेव लेंस। अब यू नो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस आपको अब फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पहले ही पता होना चाहिए। जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है लाइक दिस, अब ये क्या होता है, दिस इज डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ट कर देता है हमारी रेस को, तो इमेजिनरी बनाएंगे हम, एक वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। अब ये देखो बैक साइड है, इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी नो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज बैकवर्ड है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव, और इसका जो फोकस होगा दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, क्लियर। नाउ यू सी, जरूरी नहीं है यहाँ पे इमेज बन रही, इमेज कहीं भी बन सकती है, ये फोकस है आपका, ठीक है। इमेज फोकस पे भी बन सकती है, आपकी बैक साइड भी बन सकती है, इमेज तो कहीं भी बन सकती है, ओके। तो ये आपके पास F हो गया, देखो जहाँ लाइन मीट करती है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन बोलना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है। ओके तो देखो एफ बी इसलिए नेगेटिव है। नो यू हैव टू फाइंड द यू, तो यू सिंपली लेंस फॉर्मूला लगा दो, यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। यू इज दिस -30, -30 का मतलब है ऑब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब देखो ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ ये है और ये आपके पास उसकी इमेज की लेंथ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है लेंस के। अब देखो कन्वेक्स मिरर, ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करो। वाई आई एम टेकिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, वाई आई एम टेकिंग फोकस पॉजिटिव, देन बी निकालना है मिरर फार्मूला, यहाँ पे लेंस फार्मूला और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू यूज मिरर फार्मूला, ठीक है। फिर वहां से V पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। अब V पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है। दैट इज टास्क फॉर यू। सो आवर चैप्टर इज ओवर। तो कल कोई क्लास नहीं होने वाली है, कल आप इसको कंप्लीट करिए। आज कंप्लीट कर सकते हो, वेरी गुड। कल आप इसको रिवाइज करिए, फिर देन सून देयर विल बी अ टेस्ट। ओके दैट्स इट। पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।